अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, हम और आप जिन महीनों से गुज़र रहे हैं, या ये कि जो महीने हमारे ऊपर बड़े आबो ताब के साथ साया फगन है, जलवा गर है, वह महीने इस्लामी एतबार से, दीनी लिहाज से हज और क़ुरबानी के महीने समझे जाते हैं, कहे जाते हैं। मेरे भाइयों, जब ये महीने हमारे सामने होते हैं और हम इन महीनों से गुज़र रहे होते हैं, तो बहुत सारे मशाहिद और बहुत सारे खूबसूरत मनाज़िर हमारी निगाहों के सामने होते हैं। मेरे भाइयों, जब हज का महीना आता है, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ हमें
सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम याद आते हैं। इसी तरह हमारी निगाहों में अम्मा हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कारनामे, उनकी क़ुरबानियाँ, दीन की खातिर उनकी तगोदो और जुहूदो मसाई, ये सारी चीज़ें हमें याद आने लगते हैं। हमें इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत और उनका अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलकर अल्लाह का घर बनाना, बैतुल्लाह की तामीर करना, पत्थर उठाकर लाना और काबा की दीवार बनाना, काबा की तामीर करना, ये सारी चीज़ें, ये सारे मंजरनामे एक मुसलमान की निगाहों के सामने होते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में अपने जिन नबियों का बार बार तज़किरा किया है, बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में जिन नबियों का तज़किरा कुरान में आया है, उनमें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनका तज़किरा, जिनका शुमार उलुल अज़्म मिनर रुसुल में होता है, वह 5 अंबिया, वह 5 नबी जिनको उलुल अज़्म मिनर रुसुल कहा जाता है, सबसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। उनके बाद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, फिर हज़रत मूसा हैं, हज़रत ईसा हैं, और आखिर में तमाम नबियों के सरदार, मदीने के ताजदार, हमारे नबी सैयदे वलदे आदम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मेरे भाइयों, कुरान में और हदीस में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत सारे फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान किए गए हैं। इस बात का अल्लाह ताला ने अपने नबी को और अपने नबी के ज़रिए हमें और क़यामत तक आने वाले मोमिनों और मुसलमानों को यह हुक्म दिया है कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तौर तरीक़े को इख्तियार करें, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करें और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तौर तरीक़े के अपनाने को सबसे बेहतरीन, आइडियल और नमूना करार दिया गया है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, कहा रब्बे ज़ुल जलाल ने, खालिके कायनात और मालिके अर्दो समा ने, कि वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। कहा अल्लाह ताला ने कि इस किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा कीजिए, उनका जिक्र कीजिए, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। तमाम अंबिया और तमाम रसूल सिद्दीक होते हैं, सच्चाई, सदाकत
उनकी पहचान हुआ करती है, शनाख्त हुआ करती है। लेकिन ख़ास तौर से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम सिद्दीक़ियत को अल्लाह ताला ने बयान किया और उसका ज़िक्र जमील किया और कहा वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, कि इस किताब में यानी कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र कीजिए, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, कि वह सच्चे नबी थे, वह सिद्दीक नबी थे। मेरे भाइयों, मकाम नबूवत के बाद, मकाम रिसालत के बाद अगर कोई मकाम सबसे ऊंचा होता है, सबसे आला व अरफा होता है, सबसे बुलंदो बाला होता है, तो वह मकाम सिद्दीक़ियत है। चुनांचा इस उम्मत के अंदर, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मकाम सिद्दीक़ियत जिस शख्सियत को मिला और जिस इंसान को मिला, वह नबी के बाद यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल इंसान है इस रुए ज़मीन पर, और वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के वह बंदे जिनका इंतखाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया था, अल्लाह ताला के चुनिंदा बंदों में से थे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीन अल अखियार, कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नज़दीक बरगुज़ीदा बंदों में से थे। व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीन अल अखियार। पता चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के वह नबी है, वह रसूल है जिनका इंतखाब रब्बुल आलमीन ने किया था। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरापा हिदायत याफ्ता थे। अल्लाह ताला ने उनको सिराते मुस्तकीम के इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाई थी। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में और कहा वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रुश्द व हिदायत अता की थी, सूझबूझ अता किया था नबी बनने से पहले ही, व कुन्ना बिही आलिमीन। और अल्लाह ताला ने कहा कि हम इस बात को अच्छी तरह जान रहे थे कि इस रुश्द व हिदायत के इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे तौर पर अहल है। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने पेशवा बनाया, लोगों का मुक्तदा बनाया, लोगों का इमाम बनाया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदि ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आज़माया, बार बार आज़माया, कई चीज़ों से आज़माया, चंद बातों से आज़माया। फ़अतम्महुन्ना, अल्लाह ताला ने जब भी अपने इस नबी को आज़माया, कभी कोई हुक्म देकर आज़माया,
कभी अल्लाह ताला ने कहा क्या इब्राहिम आप अपने जवान बेटे को ज़बह कर दीजिए, उसके गले पर छुरी चढ़ा दीजिए। अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह ताला की इत्तिबा और पैरवी करते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे भी गुरेज नहीं किया। मेरे भाइयों, काबिले गौर है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। आज हम अपनी औलाद के लिए हराम खोरी करते हैं, दगाबाजी करते हैं, अय्यारी मक्कारी करते हैं, रिश्वत का कारोबार करते हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है, बाल बच्चों की मोहब्बत में याद रखिए अल्लाह से बढ़कर किसी और की मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं होनी चाहिए। ये सबक मिलता है हमें इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से कि जब अल्लाह ताला ने अपने इस नबी को कहा कि अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए अपने नौजवान बेटे को कुर्बान कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे भी दरेग नहीं किया। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बात का हुक्म दिया कि आप अपने छोटे शीरखार बच्चे और बीवी को लेकर निकल जाइए, ऐसे मकाम पर चले जाइए जहाँ पे ना कोई इंसान बसता हो, ना वहाँ पर खाने पीने का नज़्म हो, इंतज़ाम हो, पानी भी ना मिले। ऐसे मकाम पर अल्लाह ताला ने कहा आप अपने बाल बच्चों को रखाइए। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरापा अल्लाह ताला की इत्तिबा करने वाले और उनकी पैरवी करने वाले अपने बाल बच्चों को उठाते हैं और वहाँ ले जाते हैं जहाँ पे न पानी था, न कोई इंसान आबाद था। मेरे भाइयों, ये सिर्फ इत्तिबा है, ये पैरवी है। अल्लाह देखना चाहता था कि हमारा ये नबी, हमारा ये रसूल, हमारा ये बंदा किस हद तक हमारी इत्तिबा करता है और पैरवी करता है। मेरे भाइयों, अपना जायजा लीजिए, अपने सीने पर हाथ रखिए, अपने गरीबान में झांक कर देखिए कि ये इत्तिबा, ये पैरवी जो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तौर तरीक़ा था, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहचान थी, उनकी शनाख्त की, क्या आज हमारी ज़िंदगी में अल्लाह की वह पैरवी मौजूद है? अल्लाह ताला की वैसी इत्तिबा हम करते हैं जैसी इत्तिबा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किया करते थे। जानवर को कुर्बान कर देना, जानवर को ज़बह कर देना, उसकी गर्दन पे छुरी फेर देना, मेरे भाइयों बड़ा आसान है, लेकिन उसकी हकीकत को पहुंचना और उसके मकसद को जानना और उसके पीछे जो रूहानियत है उसको पहचानना ये बड़ा मुश्किल है और ये अल्लाह के नेक बंदे ही कर पाते। सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं बल्कि अपने दिल और दिमाग की कुर्बानी भी पेश करनी चाहिए, अपनी तबीयत और ख्वाहिश की कुर्बानी भी पेश करनी चाहिए। जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हुक्म को बेला कमी और बेशी के पूरा किया। मेरे भाइयों, तो इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की बातों को बेला कमी और बेशी के मुकम्मल किया। उसी की तरफ इशारा किया अल्लाह ताला ने, वइदी बतला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। याद रखिए दुनियावी मुआमलात हो या एक उखरवी मुआमलात हो, बिला कुर्बानी दिए हुए कोई मकाम, कोई इज्जत
इंसान को नहीं मिलती है। अगर आप दुनिया में भी इज्जत के ख्वाह हैं और ये चाहते हैं कि समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, मुल्क के अंदर, वतन के अंदर आपको आपका मकाम मिले, आपको आपकी इज्जत मिले, मेरे भाइयों, तो उसके लिए कुर्बानी देनी जरूरी होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कुर्बानियां पेश की, अल्लाह ताला को जब खुश किया, अल्लाह ताला की बातों को जब माना, तो अल्लाह ताला ने अपने इस नबी को मकाम इमामत अता फरमा दिया। उसी की तरफ इशारा है। अल्लाह ताला ने कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ऐ इब्राहीम, मैं तुमको दुनिया वालों का इमाम बनाने जा रहा हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, व मिन दुर्रियती, ऐ अल्लाह कि ये इमामत मेरी औलाद में भी होनी चाहिए, ये इमामत मेरी औलाद को भी हासिल हो जाए, ये मकाम मेरे बाद मेरी औलाद को भी मिल जाए। अल्लाह ताला ने कहा, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, क्या इब्राहीम याद रखिए कि मेरे वादे को और इस चीज़ को जालिमों को नहीं मिला करता है। पता चला कि अगर औलाद साले है, औलाद नेक है, तो वह मकाम हासिल कर लेती है, वह इज्जत हासिल कर लेती है। लेकिन सिर्फ क्या नस्ब की बुनियाद पे इंसान को मकाम और रुतबा मिला नहीं करता है कि हमारे बाप ये थे, हमारे दादा ये थे, हिंदुस्तान में ये हुआ, कभी हमने हुकूमत की है, कभी हमने लोगों के ऊपर सल्तनत की है। मेरे भाई, ये गाने से कुछ होने वाला नहीं है। अपने अंदर लियाकत पैदा कीजिए, अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए, अमली मैदान में आइए, इल्मी मैदान में आइए, सियासी मैदान में आइए, अपनी हैसियत को मनवाइए। इंशाअल्लाह आपको आपका खोया हुआ मकाम मिल जाएगा और अल्लाह ताला देने वाला है। अल्लाह ताला किसी को महरूम नहीं करता है। मेरे भाइयों, ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत वह है जिनके ईमान, उनके ईकान और उनके ईज़ान की गवाही रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर दी। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईमान की गवाही देते हुए कहा, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत वह शख्सियत है जिनके ईमान की गवाही कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है, खालिके कायनात दे रहा है, मालिके अर्दो समा दे रहा है। अल्लाह ताला ने कहा, इन्नहु मिन इबादिना अल-मुमिनीन, इन्नहु मिन इबादिना अल-मुमिनीन। कहे लोगों सुनो, ऐ दुनिया वालों सुनो, इन्नहु मिन इबादिना अल-मुमिनीन, ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे मोमिन बंदों में से है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत हो या उनका ख़ानदान हो, उनका कबीला हो, सारा ख़ानदान इज़्ज़त व शराफत का हामिल था। सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं, उनके ख़ानदान को देखिएगा, नबियों का ख़ानदान है मेरे भाइयों। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान और उस ख़ानदान की शराफत के बारे में, करामत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। एक हदीस के अंदर सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम यूसुफ इब्न याकूब इब्न इसहाक इब्न इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदानी शराफत के बारे में, करामत के बारे में, बुजुर्गी के बारे में कहा कि ये करीम है, करीम के बेटे हैं, करीम के बेटे हैं, करीम के बेटे हैं। और इससे मुराद यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे, और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे, और इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे। क्या रुतबा है, क्या मकाम है! क्या हम नहीं चाहते ये रुतबा हमें हासिल हो?
ये मकाम हमें हासिल हो। अगर हम अच्छे हैं तो अपने बाल बच्चों को भी अच्छा बनाने की कोशिश करें। अगर हम नमाजी हैं अपने बाल बच्चों को भी नमाजी बनने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, ये ख़ानदानी शराफत है, ये ख़ानदानी इज्जत है जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हासिल थी। और इससे ये सबक मिलता है कि अगर हम अच्छे हैं तो अपने बाल बच्चों को, अपने ख़ानदान के दूसरे अफराद को, दूसरे लोगों को भी बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान ने, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान ने उम्मत करार दिया। कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप एक फर्द न गर्दानिए, एक इंसान ना जानिए, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो कारनामे, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कुर्बानियाँ हैं, वो कुर्बानियाँ ये बतलाती हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आप में एक उम्मत थे, एक जमात है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्न इब्राहीमा कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन। अल्लाह ताला ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक उम्मत थे, पेशवा थे, लोगों के इमाम थे, कानितन लिल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाले, अल्लाह ताला की बातों को मानने वाले, उस पर कुर्बान होने वाले थे, एकसू थे। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, वलम यकु मिनल मुशरिकीन। ऐ दुनिया वालों सुनो, तुम कुर्बानी करते हो, तुम हज करने जाते हो, तुम बैतुल्लाह जाते हो, सफ़ा मरवा का चक्कर लगाते हो, अरफा जाते हो, मिना जाते हो, मुज़दलिफ़ा जाते हो, हलक कराते हो, कुर्बानी करते हो। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ को याद कीजिए। जिन औसाफ की बदौलत अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी, जिन औसाफ की बदौलत अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कद को ऊंचा किया, उन औसाफ में से एक कलीदी वस्फ और बुनियादी वस्फ ये था, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुशरिक न थे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी गैर की इबादत करने वाले न थे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का माथा, उनकी पेशानी, उनका सर अगर झुकता था तो अल्लाह के लिए झुकता था। नमाज पढ़ते थे, अल्लाह के लिए पढ़ते थे, ज़कात देते थे, अल्लाह के लिए देते थे, कुर्बानी करते थे, अल्लाह के लिए करते थे, नज़र और न्याज करते थे, अल्लाह के लिए करते थे, बीमार होते थे, अल्लाह से शिफा की भीख मांगते थे और हर हाल में अल्लाह का शुक्र बजा लाते थे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने कहा वलम यकु मिनल मुशरिकीन, कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुवहिद थे, तौहीद परस्त थे, बुत के पुजारी नहीं थे। घर के लोग, घर के लोग बुत की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत अता फरमाई, घर के लोगों का, घर के लोगों की मुखालफत की। और यही एक अच्छे मुसलमान की पहचान होती कि अगरचे आपके घर वाले अगर बातिल पर हैं, गलत पर हैं, आप उनका सपोर्ट ना कीजिए, उनका अपोज कीजिए, हक के साथ रहिए, हक के साथ डटे रहिए, चाहे आपको मसाइब मुश्किलात का सामना क्यों ना पड़ना पड़े। यह सबक हमें हासिल होता है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से। आखिरी बात मेरे भाइयों, बातें बहुत सारी हैं लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला ने जो खुसूसी रहमतें की, इनामात किए, अल्लाह ताला ने उसकी तरफ भी इशारा किया और कहा कि ववहबना लहुम मिन रहमतिना, ववहबना लहुम मिन रहमतिना, कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी रहमतों में से रहमत निछावर की, अपनी रहमत अता कर दी। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत व आला शख्सियत व अरफा शख्सियत व बुलंद बाला शख्सियत है जिनके ऊपर अल्लाह ताला सलाम भेजता है। अल्लाह ताला सलाम भेजता है,
अल्लाह ताला ने कहा सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इब्राहीम कदालिक नज्जिल मुहसिनीन, कि इब्राहीम पर सलाम हो, इब्राहीम पर सलाम हो, और हम अपने नेकुकार बंदे को इसी तरह इनाम दिया करते हैं। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का, उनकी शख्सियत का, उनके मकाम और मर्तबे का, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब का आपके सामने तज़किरा होता रहेगा, तज़किरा हुआ है, होता रहेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वह अदा है, वह अदा है जो अल्लाह को भा गई। अल्लाह ताला ने कुर्बानी को क़यामत तक के लिए जारी और सारी कर दिया। मेरे भाइयों, तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस तरह कुर्बानी की अदा को हम इख्तियार करते हैं, अपनाते हैं, कुर्बानी करते हैं, उसी तरह एक अच्छा मुसलमान, एक सच्चा मुसलमान, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला मुसलमान, अपने नबी के ऊपर जान कुर्बान करने वाला मुसलमान इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की तमाम उमूर से और तमाम अदाओं से मोहब्बत करता है, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता है। और इसी बात का हुक्म हमारे नबी ने भी दिया है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के दिलों में इखलास की दौलत पैदा कर दे। अल्लाह ताला हमें और आपको किताब व सुन्नत की क़यामत तक पैरवी करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को छोटी बड़ी इबादतों की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला हम तमाम लोग की नेकियों को कबूल फरमा ले, हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा ले, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से और उनकी समाने से, उनकी शख्सियत से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वद'ूहु यस्तजीब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अअला व अौला व अज़्ज़ु व अकबर।